फंक्शंस याद हुआ सभी को? फंक्शंस बताइए, फंक्शंस याद हुआ आप सभी को? जो प्रेजेंट था उसको तो याद होना चाहिए ना। आप तीनों लोग में से बताइए, कितना? 4 ही है ना, तो 4 तो याद हो ही जाना चाहिए। 4 क्यों नहीं याद हो रहा है? सभी लोग यहाँ पे देखिए तो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट में देखिए पहला होता है कैपिटल मार्केट, दूसरा क्या होता है? कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। ठीक है, एक बार आपको दिखा दें हम, सभी लोग ध्यान से देखिए ये कि फाइनेंशियल मार्केट में अभी जो दिखा रहे हैं वो आपको हमेशा याद होना चाहिए, मतलब अभी से ही याद कर लीजिए। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर पहला क्या आता है? कैपिटल मार्केट, और दूसरा मनी मार्केट। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट के अंदर एक आता है प्राइमरी मार्केट और एक, ठीक है, और मनी मार्केट में क्या आता है? मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म। ठीक है, फाइन। और प्राइमरी मार्केट में कह रहा है इक्विटी और डेब्ट, डिवेंचर होगा, इक्विटी और डिवेंचर ऐसे मान लीजिए। नहीं, बस बता रहा है कि उसमें दो होता है, इक्विटी और डिवेंचर। हाँ, वो अपने हिसाब से कभी कभी बोल, अपने हिसाब से कभी कभी बोल देती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? हाँ, मनी मार्केट। तो मनी मार्केट में देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड मींट फॉर यूज फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 1 ईयर। कह रहा मनी मार्केट का मतलब होता है कि जहां से हमको शॉर्ट टर्म के लिए हमको फंड मिल जाए। कितने टर्म के लिए? शॉर्ट टर्म, हाँ, 1 साल से कम, मतलब 1 साल तक, लगभग 1 साल के लिए हमको अगर शॉर्ट टर्म फंड कहीं से मिल जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? मनी मार्केट। तो मनी मार्केट क्या है? कह रहा है जनरली मनी मार्केट इज द सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल। जब भी आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी तो फिर आप पैसा कहाँ से ले सकते हैं? मनी मार्केट से। और मनी मार्केट से जब पैसा लेंगे आप तो कितने समय के लिए पैसा मिलेगा? 1 साल तक के लिए। ठीक है, ट्रांजेक्शन्स ऑफ मनी मार्केट इंक्लूड लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ कैश फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आप किसी से उधार ले रहे हैं या आप पैसा जो भी उधार लिए वो दे रहे हैं। ठीक है, तो दोनों को, उधार लेना या उधार देना, इसको क्या बोलते हैं? मनी मार्केट। मतलब मनी मार्केट में क्या होता है कि कोई शॉर्ट टर्म के लिए पैसा देता है और कोई शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लेता है। एंड ऑल्सो सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का मतलब क्या होगा? शेयर, वो भी शॉर्ट टर्म वाला होगा। हैविंग 1 ईयर टर्म विच गेट्स रिडीम्ड पेड बैक विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर अंदर उसका पैसा दे दिया जाएगा शेयर का। चलिए, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। कह रहा है कि दी कॉमन इंस्टीट्यूट्स आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अदर कॉमर्शियल बैंक, LIC, GIC, UTI। अब LIC तक तो आपको पता होगा, GIC और UTI का फुल फॉर्म आप लोग घर पे देख लीजिएगा, होमवर्क है ये आपका, मतलब एक बार नेट पे सर्च कर लीजिएगा कि क्या होता है इसका मतलब। मेनी ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस डील ऑन टेलीफोन एंड फैक्स ओनली। कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस पे डील करते हैं? टेलीफोन और फैक्स, मतलब यही दोनों माध्यम से वो लोग डील करते हैं। मेनी ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन डील ऑन टेलीफोन एंड फैक्स ओनली। मतलब जो भी उनका डीलिंग होता है वो फोन के द्वारा या फैक्स के द्वारा उससे करते हैं। हाँ, पैसा लेन देन के लिए, ठीक है, जो कम्युनिकेशन होता है उनका। देखिए सिंपल सा आप समझिए, आप बैंक से क्या शॉर्ट टर्म के लिए पैसा ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए, दोनों। तो जो शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं आप उसको क्या बोलेंगे? मनी मार्केट, बात खत्म। जो बैंक से आप शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं, मतलब 1 साल से कम समय के लिए जो पैसा आप लेते हैं उधार, उसी को क्या बोलेंगे? मनी मार्केट। हाँ बताइए, अभी देखिए आप। हाँ ठीक है, क्या गारंटी था? गारंटी इन्वेस्टेड सर्टिफिकेट, ठीक है, बाद में देख लीजिएगा।
अब देखिए आगे भी लिखा है, कह रहा है कॉमन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट आर कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, सीपी, सीडी और कॉमर्शियल बिल। तो ये सभी का मतलब क्या होता है, ये नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, पहला क्या है, कॉल मनी। तो कॉल मनी हम लोग समझते हैं। कह रहा है दी मनी बोरोड और लेंट ऑन डिमांड फॉर अ शॉर्ट period which is generally 1 day, Sunday and other holiday are excluded for this purpose. Mostly bank use call money. When one bank faces temporary shortage of cash, then the bank with surplus cash lend to the bank in shortage for 1 or 2 days. Call money is called interbank call money. हाँ, ये सिर्फ बैंक के लिए होता है। बात को समझिए, हम यहाँ पे समझा रहे, समझिएगा। ये एक बैंक है, इस बैंक का पता है क्या नाम है, किसी को पता है? नहीं, विशाखा नेशनल बैंक, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए अभी पैसा मांगेंगे, देखिए कैसे। विशाखा नेशनल बैंक, अब इनके पास पैसे की कमी हो गई, शॉर्टेज हो गया कुछ समय के लिए, अब इनको ना पैसा चाहिए। लगभग एक दिन इनको पैसे की जरूरत थी और उसी समय पैसे की कमी हो गई। तो बगल में एक और बैंक था, और बैंक का क्या नाम था बताइए? तो ये क्या की ना, विशाखा, जो विशाखा नेशनल बैंक था वो किससे पैसा मांगा? अनामिका नेशनल बैंक से। आया समझ में? तो सुनिए सभी लोग, तो जो बगल वाला बैंक आपको लग रहा है कि पैसा देगा, ये मना कर दी। तो फिर ये विशाखा जी पता है कहाँ गई? सृष्टि बैंक, सृष्टि नेशनल बैंक, ये दे दी, ये एक दिन के लिए पैसा दे दी। तो कौन पैसा दिया? सृष्टि वाला बैंक किसको पैसा दिया? विशाखा को, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कॉल मनी। और ये जो पैसा लिए सिर्फ एक दिन के लिए लिए हैं, कितने दिन के लिए? एक दिन के लिए। तो जो एक दिन के लिए एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा मांगता है उसी को क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं? कॉल मनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा टॉपिक पे ही रहते हैं। चलिए, आपको क्या बोल रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं ले सकते हैं? एक बैंक दूसरे बैंक से फ्रेंडशिप रखेगा तो क्यों नहीं मांग सकता है? जरूर मांग सकता है। अब ऐसा थोड़ी ना कि एसबीआई वाले या पंजाब नेशनल बैंक वाले उसके सामने बैंक ऑफ बड़ौदा झगड़ते रहते हैं, ऐसा थोड़ी ना है। जब जरूरत होगा तो पैसा ले लो, क्या दिक्कत है, मिल जाएगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। सब हर जगह से पैसा मिल जाएगा, हर जगह से, बस आपको इंटरेस्ट देना होगा। चलिए, एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं कि ये कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? सुनिए, क्या बताना नहीं है। कैश रिजर्व रेशियो जिसको पता है वो बस रिमाइंड कर लीजिए, और जिसको नहीं पता है वो आज घर पर जाकर पता करिए, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। एक एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसमें भी आ सकता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी आ सकता है। हाँ हाँ, बताएंगे। अभी आपके मन में एक सोचने के लिए समय दिए हैं, सीआरआर आपको सोचने के लिए समय दिए कि कैश रिजर्व रेशियो क्या हो सकता है। हो सकता है आप पढ़े भूल गए होंगे, या हो सकता है जो पता है कुछ और पता होगा, या हो सकता है पढ़े सही थे अब जाके बदल गया होगा कुछ, तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग कैश रिजर्व रेशियो समझेंगे पर कुछ समय बाद। दूसरा क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? ट्रेजरी बिल। ये क्या लिखा है? ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या बेचता है? ट्रेजरी बिल। दीज बिल्स इनेबल गवर्नमेंट टू गेट शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ये पता है क्यों ट्रेजरी बिल बेचने लगता है गवर्नमेंट? कुछ समय के लिए इसको पैसे की जरूरत होती है, तो वो पैसे ट्रेजरी बिल बेचता है और पैसा अपना रखता है। समझ आया आप सभी को? बताइए, ट्रेजरी बिल का दूसरा नाम क्या है? क्या नाम है? कह रहा दे आर इशूड एट अ प्राइस लोअर देन देयर फेस वैल्यू एंड रीपेड एट पार। जैसे मान लीजिए ना कि एक ट्रेजरी बिल है, क्या है, और उस ट्रेजरी बिल पे लिखा है कि एक ट्रेजरी बिल का अमाउंट है 100 रुपये, कम से कम कितना है? 100 रुपये। पर मान लीजिए कि आप 90 रुपये का क्या किए हैं? ट्रेजरी बिल खरीद लिए हैं। तो जब भी ट्रेजरी बिल बिकता है तो उस पर जो प्राइस लिखा रहता है, उसका जो फेस वैल्यू रहता है, जो उस पर प्राइस लिखा रहता है उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। ट्रेजरी बिल पे मान लीजिए 500 रुपये लिखा है, तो फेस वैल्यू क्या हुआ?
फेस वैल्यू 500 हुआ। तो 500 लिखा है, तो जब आप गवर्नमेंट से या आरबीआई से जब आप ट्रेजरी बिल खरीदेंगे तो आप उसको कम पैसा देंगे, जितना लिखा उतना नहीं देंगे। और आप नहीं बोलेंगे कि हमको कम पैसा देना है, वो खुद कम पैसा लेगा। क्या फेस वैल्यू बोलते हैं उसको? क्या स्टार्टिंग से? स्टार्टिंग से ये बोले हैं कि हम आरबीआई हैं, ठीक है, गवर्नमेंट का हमारे पास ट्रेजरी बिल है, इसी किसी कागज को मान लेते हैं, ये मान लीजिए ट्रेजरी बिल है, ठीक है। अब इस पे लिखा हुआ 500 रुपया, तो जो 500 इस पे लिखा है उसको बोलेंगे फेस वैल्यू। क्या बोलेंगे? और ये ना, हम जो आरबीआई है ये 500 का आपको नहीं देगा, ये जब भी देगा आपको कम में देगा। कम में देगा तभी तो आप लोग लेंगे। अगर हम 500 रुपये का आपको दें और फिर बाद में 500 रुपये आपको दे कि फिर ट्रेजरी बिल वापस ले लें, तो क्या फायदा आपको? तो पूरा पढ़ लीजिए ना, आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ से बेचता है, आरबीआई ने बेचेगा कि मोदी जी घूम घूम के कहेंगे ले लो ले लो? मोदी जी घूम के नहीं ना देंगे, ठीक है, कि कहीं भी गए लेक्चर देने, भाइयों और बहनों ट्रेजरी बिल खरीदिए, 500 का ट्रेजरी बिल 400 में दे रहे हैं, ठीक है। तो जो आरबीआई होता है वो ट्रेजरी बिल बेचता है, अगर 500 इस पे लिखा है तो 500 से कम में देगा, और जब बाद में आपसे ये ट्रेजरी बिल वापस लेगा तो पैसा पूरा देगा, ठीक है। हाँ, वही फायदा हो गया। देखिए, सपोज आप लोग पीछे 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 बात मत करिए। सपोज एन इन्वेस्टर परचेज अ 3 months ट्रेजरी बिल विद अ फेस वैल्यू ऑफ 2 लाख फॉर 1,90,000। 2 लाख का ट्रेजरी बिल कितने में खरीद लिया आप लोग? 1,90,000 का। और 3 महीने बाद आप जब देंगे तो कितना मिलेगा? 2 लाख रुपया। बाकी जो 10,000 है वो आपको इंटरेस्ट मिल गया, मतलब वो इंटरेस्ट हो गया। वो समझ आया आप सभी को ट्रेजरी बिल में क्या होता है? और एक और चीज बताएं क्या आप सभी को, जो ट्रेजरी बिल होता है यहाँ पे हम लोग कितना महीना देखें? 3 महीना। ट्रेजरी बिल का जो मैच्योरिटी डेट होता है, कौन बताएगा मैच्योरिटी डेट या ड्यू डेट क्या होता है? हाँ, 3 महीने को क्या बोलेंगे? मैच्योरिटी डेट या ड्यू डेट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? कि कितने समय के लिए, हाँ, उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर पैसा मतलब लेन देन होगा, हिसाब किताब। तो वो कह रहा है ट्रेजरी बिल का जो मैच्योरिटी पीरियड होता है 14, कम से कम 14 डेज और अधिक से अधिक 364, बस इसी के बीच होता है, ठीक है। 364 डेज के अंदर अंदर और 14 डेज के ऊपर। क्लियर है आप सभी को? चलिए क्वेश्चन पूछ रहे, बताइए ट्रेजरी बिल का जो मैच्योरिटी पीरियड होता है कहाँ से कब तक का होता है? ठीक है, और आप क्या बोल रही थी? हाँ हाँ, अब तो कभी से क्या बोल रहे थे? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, वो नहीं समझ आया। 364, हाँ हाँ हाँ, हमारे बीच में कोई फॉरेन से आया है। हाँ, अरे एक मिनट शांत रहिए, कुछ पूछ रहे हैं, क्वेश्चन बताइए। हाँ, मतलब मैच्योरिटी डेट कुछ भी हो सकता है, हम बता रहे हैं, एग्जांपल दे रहे हैं। हाँ, वापस होगा पैसा, उसका लेन देन होगा, हिसाब किताब। जैसे हम बैंक से वो लेंगे हम्म, ट्रेजरी बिल, तो हाँ, हमको फेस वैल्यू देना पड़ेगा कि उससे कम पैसा देना होगा उससे आपको। कम पैसा अब देना बाद होगा? में जब आप बैंक को देंगे ट्रेजरी बिल तो वो पूरा पैसा देगा जितना लिखा रहेगा उस पर, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग थर्ड पे क्या पढ़ेंगे? कॉमर्शियल बिल। कह रहा है ट्रेड बिल बोलिए या एकोमोडेशन बिल बोलिए, दोनों का मतलब क्या होगा? कॉमर्शियल बिल। तो कह रहा है ट्रेड बिल्स और एकोमोडेशन बिल्स आर बिल्स ड्रॉन बाय वन बिजनेसमैन फर्म ऑन अनदर। एक बिजनेस जब दूसरे पे क्या करता है, ये बिल ड्रॉ करता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? कॉमर्शियल बिल। दीज आर कॉमन इंस्ट्रूमेंट यूज इन क्रेडिट परचेज एंड सेल। जब हम उधार खरीदते हैं या आप खड़े हो जाइए, हंसी आ रहा ज़्यादा। हाँ हाँ वही हुआ, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, जल्दी से खड़े हो जाइए। और कॉमर्शियल बिल का मतलब बताइए जल्दी। कमर्शियल बिल आर बिल ड्रॉन बाय वन बिजनेस फर्म ऑन अनदर। कमर्शियल बिल वो होता है जो एक फर्म दूसरे फर्म के लिए ड्रॉन करता है, मतलब
एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए, क्या होता है कॉमर्शियल बिल? बताइए क्या समझती हैं आप कॉमर्शियल बिल से? हाँ देखिए, कॉमर्शियल बिल का मतलब बताइए जल्दी, बता तो दिए। क्या नहीं समझ नहीं आया? बिजनेस जो एक फर्म होता है हम्म, और बताइए। मान लीजिए कि वो पीछे पीछे जितने लोग हैं, यहाँ से 2 और 3 5 2 7, वो लोग कह रहे नहीं समझ आ रहा है। वैसे भी लोग नहीं समझेंगे। नहीं तो उनके भी से हम बोल रहे हैं ना, हम ही को नहीं समझ आया, आप हमको समझाइए। अच्छा, हाँ। मतलब एक फर्म दूसरे फर्म के लिए कमर्शियल बिल हम्म, ड्रॉ करता क्यों है। ड्रॉ करेगा? कमर्शियल बिल अब उतना ही लिखा था, मैंने उतना ही पढ़ा था। उतना ही बस पढ़ी थी, और बाकी तो बात कर रही थी ना। आप एक काम करिए, आगे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, आगे आगे आ जाइए, क्लास चलता रहता, आप बात करती रहती है। हमको दिक्कत नहीं है, आपके दीदी का, मम्मी का, सबका नंबर है, फ़ोन करके तुरंत बोल देंगे कि क्लास में आप बात करती रहती हैं खाली, और कहती हैं बस जितना लिखा होता उतना बता दी। बताइए, चलिए आइए हम लोग समझते हैं। लिखा वन बिजनेस फर्म ऑन एनदर, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक फर्म दूसरे फर्म को उधार भी दे सकता है या किसी कस्टमर को भी दे सकता है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, कॉमर्शियल बिल हम आपको समझा कर ही रहेंगे, समझा कर ही रहेंगे, ठीक है। मेरा बिजनेस है, ठीक है, हमारा बिजनेस है, और आप सभी लोग कस्टमर हैं। कस्टमर का मतलब क्या होता है? नहीं, कोई बताइए कस्टमर का मतलब। पीछे कह रहे जो कष्ट से मरता है वो कस्टमर होता है, ठीक है। नहीं, जो कष्ट से मरता है, कष्ट से मरता है कस्टमर, कस्टमर, मर, हाँ हाँ, ठीक है। जो ठीक है, कस्टमर, हाँ। अब देखिए, तो आप सभी लोग कस्टमर हैं, मतलब ग्राहक हैं। जागो ग्राहक जागो, किसी को सोना नहीं है यहाँ पे, जागे रहिएगा आप लोग। अब देखिए, हम जो बिजनेस कर रहे हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं ना कुछ सामान खरीदने के लिए आए, ठीक है। मान लीजिए हम बुक बेच रहे हैं, अकाउंटेंसी का बुक, बुक ले लो, बुक ले लो, ठीक है। तो कोई हमारे पास बुक परचेस करने के लिए आया, ठीक है। तो अब जो बता नहीं पाया था, विशाखा जी बता नहीं पाई थी ना क्या होता है कॉमर्शियल बिल, तो हम क्या करेंगे, इन्हीं का एग्जाम्पल लेते हैं कि ये हमसे बुक लेकर गई, ठीक है। तो हम इनको बुक दे दिए और हम बोले कि 500 रुपये दीजिए, तो कह रही सर अभी पैसा नहीं है, कुछ समय बाद हम दे देंगे। समझ आ रहा है आप सभी को? क्या बोली ये कि कुछ समय बाद दे देंगे। तो हम कहें कि कुछ समय बाद ये भी तो हो सकता है कि आप क्या बोलेंगी कि सर हम कभी ले ही तो नहीं गए थे बुक, हमसे हम कैसा पैसा, बोल सकती हैं कि नहीं? और देखिए हंस भी रही हैं, मतलब आप लोग समझ जाइए कि चांसेस 101% है पूरा। आ रहा समझ में? हाँ, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि हम क्या बोले इनसे कि हम क्या करते हैं कि एक बिल बनाते हैं, ठीक है, और वो बिल बनाकर हम आपको देते हैं, आप उस पर साइन करिए, और इनसे साइन करा के वो बिल अपने पास रखे रहेंगे। तो बात समझिए कि जो हम बिल बना रहे हैं, मतलब 2 बना रहे हैं, एक तो उनको दे देंगे कि वो रख लें और एक हम रख लें, ठीक है। कॉमर्शियल बिल का मतलब होता है रिटन एक्नॉलेजमेंट, कि बस उसको लिख कर, एक मतलब लिख कर सामने वाले को ये बताना है कि हाँ आप सच में बुक लिए हो, और उनका सामने वाले से क्या कर लेंगे, साइन ले लेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ये सामान ले गई थी तभी तो साइन की हैं, इससे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ इनको पैसा देना है, ठीक है। तो मान लीजिए कभी आकर बोलेंगी कि कैसा 500, ठीक है, भाई फॉरेन से तो बोल सकती है ना कैसा 500, सर मैंने आपसे बुक नहीं लिया था। हाँ, आ रहा है ना समझ में? बोल सकती कि नहीं बोल सकती, बताइए आप लोग, ठीक है। सर मैंने कभी आया ही नहीं था तो लेके कैसे जाऊंगी, आ रहा है ना समझ में? तो फिर हम कहेंगे कि ये देखिए आपका साइन, ठीक है। तो जब ये साइन देखेंगी तो फिर उसके फाइन देंगी, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कॉमर्शियल बिल का मतलब क्या होता है, नथिंग, बस एक एक्नॉलेजमेंट, रिटन एक्नॉलेजमेंट। हाँ, देख लीजिए आगे का प्लानिंग पूरा बना रही हैं, आ रहा है ना समझ में? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कह रही हैं कि अगर ये भाग गई तो, हाँ, तो क्या करेगा इंसान, वो एक अलग केस हो गया, ठीक है। आपके ऊपर केस ठोकेंगे और कचहरी घूमेंगे और क्या करेंगे, ठीक है।
अब मत बताइए इनको मोदी वोदी कौन है। कोर्ट जाएंगे 500 रुपए के लिए। पता लोग 5-5 रुपए के कोट जाएंगे। डर गई हो। आप जाएंगी ये जाएगी 5 रुपए के लिए जाएंगी। अब भले कहेंगी 5 रुपए तो हम ले करेंगे, भले 5,000 खर्चा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या है कि कुछ नहीं, ये कॉमर्शियल बिल बस इसी को कहते हैं। ठीक है, कहाँ जाना है? कह रही है जाएं, फॉरेन जाएंगी वापस। ठीक है, अब एक चीज़ और बता दे रहे हैं, इसमें आप एक और कर सकते हैं कि एक आता है ना, उसको क्या कहते हैं? स्टैम्प। स्टैम्प इस पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो स्टैम्प लगाने लगता ही है, पर इसमें लिखा नहीं ना है, या कहीं लिखा भी होगा नहीं, पर स्टैम्प का ही वैल्यू होता है। स्टैम्प लगवा देंगे, स्टैम्प पेपर। हाँ, बताइए क्या समझ आया पीछे आप लोगों को? अगर इस पे स्टैम्प पेपर लगा हुआ है तो कोर्ट आपका सुनवाई करेगा, मानेगा। आपकी तरफ से सही बोला था। क्या सही बोला क्या बोली थी आप, बताइए तो। कि ये तो बोल रही थी कि सर एक फॉर्म निकालता है, बस बात खत्म, दूसरे फॉर्म के लिए बस दूसरे फॉर्म के लिए। पर यहाँ पे कस्टमर भी हो सकता है यहाँ पे। कॉमर्शियल पेपर क्या होता है? कॉमर्शियल पेपर, हाँ, पीछे पीछे पीछे। प्रॉमिसरी नोट है जो पब्लिक प्राइवेट कॉमर्शियल पेपर, बात क्यों कर रहे हैं आप लोग? पढ़िए मत, 1 मिनट रुकिए आप लोग, पढ़िए मत, हम समझा रहे हैं। कह रहा है कि दी कॉमर्शियल पेपर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1990 1990 में क्या हुआ था? कॉमर्शियल पेपर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, इंट्रोड्यूस हुआ था, 1 में आई थी। 1991 में हुआ। इट इज एन अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। कॉमर्शियल पेपर को क्या बोलते हैं? अनसिक्योर्ड। अरे बस शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, अभी खड़ा करेंगे, लास्ट वार्निंग। इट इज एन अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट इशूड बाय पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज विद अ फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड विच वेरीज फ्रॉम 15 days to 1 year। इस लाइन का मतलब कौन है जो हमको समझा सकता है? इस लाइन का मतलब कौन है जो हमको समझा सकता है? हाँ 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 सर मैं बोलूं, हाँ, कमर्शियल पेपर जो है वो इंडिया ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था 1990। ठीक है, ये तो सभी को आया समझ में। अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट अनसिक्योर्ड मतलब सिक्योर नहीं है, मतलब इससे हम लोग को धोखा मिल सकता है। आगे? और ये इशू होता है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की कंपनी इशू करती है, चाहे फिक्स मैच्योरिटी पीरियड के लिए जो 15 days to 1 year तक का होता है। बहुत अच्छा, एकदम सही बताई हैं। देखिए 15 जो, सर देखिए कोई बता देगा। हाँ, तो आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए ना स्टार्टिंग में। आगे क्या लिखा हुआ है? सिंस कॉमर्शियल पेपर आर अनसिक्योर्ड सो दीज कैन बी इशूड बाय कंपनीज हैविंग गुड रेपुटेशन एंड क्रेडिट वर्दीनेस। आप ही बताइए, आप किस कंपनी से लेना पसंद करेंगे? हाँ, जिसकी गुडविल अच्छी हो। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप बताइएगा। अभी ये आपको देंगी अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट की, हाँ हम तुमको पैसा देंगे, आप लेंगे इनसे? इनसे लेंगी? इनसे 1% तो भरोसा नहीं है, तो लेंगी कैसे तब? हाँ मैं ऐसे लैंग्वेज बोलूंगी ये पढ़े नहीं आ, आगे क्या लिखा है? कॉमर्शियल बैंक्स, ये क्या आप सबको सिखा दिए हैं आसाम? सर मैं सीखने के लिए सब सीख हाँ ठीक है। कॉमर्शियल बैंक एंड म्यूचुअल फंड आर द मेन इन्वेस्टर ऑफ कॉमर्शियल पेपर। इस लाइन का मतलब कौन बताएगा? सर ये कमर्शियल बैंक और जो म्यूचुअल फंड से वो इन्वेस्ट करते हैं कमर्शियल पेपर में। ठीक है, ठीक है, एकदम सही है। मेन इन्वेस्टर से ये नहीं समझ में आया ना? कॉमर्शियल पेपर के जो इन्वेस्टर हैं, मतलब कॉमर्शियल पेपर में भी इन्वेस्ट किया जाता है, और वो कौन कौन है? बैंक और म्यूचुअल फंड, ये दोनों लोग इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा चीज़ है। अनसिक्योर्ड का मतलब ये, धोखा मिलता है। नहीं नहीं समझ लिए, हाँ हाँ हाँ, ये अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए, अंबानी को जान रहे हैं? जियो के साइट से आपको प्रॉमिसरी नोट मिलेगा तो विश्वास नहीं कर पाएंगे आप लोग? जरूर करेंगे भाई, उसका नाम है फेमस। अब टाटा कंपनी जान ही रहे हैं, अब वो कंपनी आपको कॉमर्शियल पेपर देगा तो नहीं विश्वास करेंगे? कर लेंगे ये। हाँ हाँ, समझ आया आप सभी को? हाँ सर, जो ऐसा कंपनी है जिसका नाम भी ना हो, रेपुटेशन ना हो, तो उसका नहीं। उससे आप नहीं ले पाएंगे, ठीक है, उस पर विश्वास ही नहीं हो पाएगा। लाइक
बताइए तो हमको ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का मतलब नहीं समझ में आ रहा, कौन समझाएगा हमको? बताइए कौन समझाएगा? ये जो बैंक है ना वो क्या बोलते हैं किसी कंपनी के लिए इशू करती है, कंपनी के लिए जैसे इंडिविजुअल के लिए जिसका टाइम पीरियड 91 डे टू 1 ईयर रहता है। सर ये डिपॉजिट टाइप ही है हम्म। जो सेकेंडरी मार्केट में हम लोग मतलब बेचते हैं हम्म। और इसको सिर्फ बैंक ही इशू कर सकता है क्योंकि वो मतलब इसमें रिस्क होता है, तो जो बैंक को मतलब क्या बोलते हैं बैंक इशू करता है किसी इंडिविजुअल के लिए, किसी कॉर्पोरेशन के लिए या फिर कंपनी के लिए। आप लोग पीछे बताइए तो, आप लोग बता सकते हैं इसका मतलब? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का मतलब? पर नीचे मोबाइल चल रहा है शायद। हाँ सर जो डिपॉजिट हम लोग मतलब कमीशन जो बैंक डिपॉजिट लेते हैं ना सर, हाँ। अगर वो लोग पे नहीं कर पाते मतलब उनके पास नहीं रहता तो वो लोग सीडी इशू करते ताकि वो लोग उसको दे सके, किसको दे सके? अगर डिपॉजिट जिससे लिए रहते हैं। देखिए कह रहा है इट इज अ टाइम और डिपॉजिट विच कैन बी सोल्ड इन सेकेंडरी मार्केट, ओनली अ बैंक कैन इशू सीडी। ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इशू कर सकता है? बैंक। आगे समझिए क्या लिखा है, इट इज अ बियरर सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। इसका मतलब क्या होता है? सर एक सर्टिफिकेट जो रिस्की सर्टिफिकेट मतलब बियरर डॉक्यूमेंट बियरर सर्टिफिकेट का मतलब क्या होगा? एक्चुअली पता है क्या, अब आप लोग को थोड़ा सा घर पे मेहनत करना होगा। इससे पहले हम क्या दिए हैं कि आप लोग को घर से पता करके आना है, वही जो मैंने CRR। नहीं हाँ GIC का हाँ, GIC, UTI और CRR। और ये दे रहे हैं कि बियरर सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है, आप ये घर से पता करके आइएगा, और जो पता करके आएगा उसी का एग्जाम में नंबर अच्छा आएगा। कह रहा है इट इज ऑल्सो अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आप ये भी पता कर सकते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, आगे लिखा है कैन बी ट्रांसफर्ड इजली, CD इज इशूड बाय बैंक अगेंस्ट दी डिपॉजिट केप्ट बाय कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशन। देखिए सिंपल सी बात है, कंपनी है या इंस्टीट्यूशन है, जो संस्था है, अगर वो पैसा जमा किया, किसको जमा किया पैसा? बैंक को। तो बैंक सामने से क्या देगा? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। जितना आप पैसा जमा किए उसका क्या दे देगा? सर्टिफिकेट। उसी को क्या कहते हैं? CD, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। उसी को बियरर सर्टिफिकेट भी तो बोल सकते हैं, तो वो उसके पास वो तो वही तो कह रहे हैं कि घर से पता करके आइएगा क्या है, कल बताइएगा, कल बताइएगा, चले जाइएगा, क्यों घबरा रहे हैं। CD का रेंज क्या होता है? 91 डेज से लेके 1 ईयर, इसका टाइम पीरियड है। और आगे क्या लिखा है? दीज कैन बी इशूड टू, किसको किसको इशू कर सकता है बैंक? corporation companies during a period of tight liquidity when the deposit growth of bank is slow but the demand for credit is high. अब ये सब लाइन का मतलब कल आप बताइएगा क्या है, घर से पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं क्या? अब घर से उसको देख के आइएगा।